प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को गॉस्पेल रेस की इस दैनिक प्रार्थना सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन में हम सभी आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर किसी रीति से वे बीमार हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। आज हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ेंगे रेवरेंड फ्रांसिस हंसदा, जो कि डायसिस ऑफ पटना CNI के पुरोहित हैं। आप सबों को गॉस्पेल रेस की दैनिक प्रार्थना सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबको यीशु सहाय, जय मसीह की। आज का प्रार्थना का विषय है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, और इसलिए हम उन मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, उनके लिए आज विशेष प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना से पहले हम सब परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे, और जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका अध्याय 12 और उसका दूसरा पद। रोमियो अध्याय 12 और पद 2 इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध और इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत ही सुंदर वचन लिखा है आज परमेश्वर का वचन कि संसार के सदृश्य न बनो, और लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नया मन और चाल चलन बदलना। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। इसका मतलब मनुष्य के अंदर एक पवित्र मन है, मनुष्य के अंदर में परमेश्वर की बुद्धि है, मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, मनुष्य के अंदर में जो परमेश्वर की समानता है उसके अंदर है। लेकिन क्यों मनुष्य का मन पुराना हो जाता है, नएपन की बात करते हैं, क्यों उनका चाल चलन बिगड़ जाता है? जो नए चाल चलन के लिए, नया स्वभाव के लिए परमेश्वर का वचन मांग करता है। इसी वचन में ही छुपा हुआ है कि इस संसार के सदृश्य न बनो। जो संसार के अनुसार चलते हैं उसके सदृश्य बनते हैं और संसारिकता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तभी मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य का चाल चलन बदलता है। जो परमेश्वर का स्वभाव है वो खो देता है, जो परमेश्वर की बुद्धि है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। परमेश्वर का जो मन है, पवित्र मन, वो पवित्र मन अशुद्ध हो जाता है। और आज वचन मांग करता है कि संसार के सदृश्य न बनो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब मन का नयापन आएगा तभी मनुष्य का चाल चलन बदलेगा। तो मनुष्य का मन में वो स्वभाव जो परमेश्वर ने दिया है, कैसे वो प्राप्त कर सकता? कौन दे सकता है? वो स्वभाव, वो बुद्धि, वो मन की पवित्रता, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसलिए यह हिजकियेल नबी की पुस्तक में उसका 36 अध्याय के 26 पद में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। वही नया मन जो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का मन है, वही परमेश्वर दे सकता है। और आगे कहता है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मनुष्य के भीतर जो है वो परमेश्वर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और कहता है, तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर दे सकता है। अब परमेश्वर तभी दे सकता है जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करने लगता है। तब मनुष्य के अंदर एक नया मन आता है, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन मांग करता है कि संसार के सदृश्य न बनो। संसार के सदृश्य या संसारिकता के अनुसार, उनके कार्य करने के अनुसार ही मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर में जो मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। जब संसारिकता में इस भागदौड़ में, इस प्रतिद्वंदिता में जब मनुष्य जाते हैं तो मनुष्य अकेलेपन फील करता है, मनुष्य तनाव महसूस करता है, मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाता है, मनुष्य के अंदर झगड़ा आ जाता है,
मनुष्य के अंदर मनमुटाव होता है, ये एक मानसिक बीमारी है। और इसलिए जब तक वो स्वभाव मानव प्राप्त नहीं करेगा जो परमेश्वर ने दिया है, तब तक वो मानव उस मानसिक बीमारी से पीड़ित होते जाएंगे। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उनके इलाज के लिए हम संसार के सदृश्य न बने, बल्कि उन नए मन जो कि नए हो जाने से हमारा चाल चलन जो बदलता जाए, हमारा स्वभाव बदलता जाए, और उस जो परमेश्वर ने दिया है मनुष्य के अंदर अपना स्वभाव वो प्राप्त करें, तो मनुष्य चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें आज के विशेष दिन में उन रोगियों के लिए जो मानसिक रूप से पीड़ित है और अस्वस्थ है, उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। याद करते हैं बहुत सारे लोग आज पूरे विश्व में मानसिक अस्वस्थता है, मानसिक रूप से बीमार है और उस बीमारी से पीड़ित है कई कारणों से प्रभु, संसारिकता के कारणों से। उनके अंदर अकेलापन है, उनके अंदर जीत है, उनके अंदर क्रोध है, उनके अंदर झगड़ा है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन है और कई बातें हैं प्रभु परमेश्वर उसके मस्तिष्क में जो पिता परमेश्वर वो बीमारी आ गई है। हम तो इससे विनती करते हैं प्रभु, उनके अंदर में एक नई बुद्धि उत्पन्न कर, उनके अंदर में एक नया मन उत्पन्न कर, उनके अंदर में प्रभु परमेश्वर नया सोच दे, उनके अंदर में एक नया स्वभाव दे और उस नए स्वभाव नए चाल चलन के द्वारा से तो तेरे स्वभाव को प्राप्त करे और पूर्ण रूप से स्वस्थ होना पाए। उन रोगियों को याद करते हैं प्रभु, स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में है और पिता परमेश्वर वो पीड़ित है मानसिक रोगों से, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। तूने पिता परमेश्वर मनुष्य को बनाया, उनकी रचना की एक एक अंग की को तूने बनाया हर मनुष्य का। तू जानता है प्रभु जो ऐसे रोगों से पीड़ित है, तू प्रभु चंगा कर सकता है। तो इससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको चंगा कर, जो उनके इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको सामर्थ्य दे और पिता परमेश्वर उनके सेवा के द्वारा से वो स्वस्थ हो जाए। इस संसार में कई लोग हैं प्रभु परमेश्वर जो अकेलापन महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। उन सबों को प्रभु नया मन दे, नया हृदय दे, नया मस्तिष्क दे, नई बुद्धि दे और पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रदान कर। प्रत्येक मानव जाति पूर्ण स्वस्थ होकर के प्रभु हम लोग तेरी महिमा और प्रशंसा करेंगे। हर मनुष्य को तूने बनाया है और तेरे हाथों की रचना है प्रभु। उन सबों को सुधि ले और उन सबों को स्वस्थ प्रदान कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रेवरेंड फ्रांसिस हंसदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमारे इस गॉस्पेल रेस की दैनिक प्रार्थना सत्र में आकर के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन में उन सारे लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।